सो ऑलरेडी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर और साथ ही साथ उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हाई ऑल, दिस निर्माण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क या थ्रू अ कोन. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी इस चैनल पे अपलोड हो रहा है वो मिस नहीं करेंगे. सही, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सबसे पहली चीज़, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस पर सॉल्व कर चुके हैं. इसको भी आप एज अ क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो. हाउएवर दिस डेरिवेशन कैन बी लेटर यूज्ड एज द डायरेक्ट रिजल्ट एज वेल, अगर आपको याद रहता है तो. अदरवाइज़ अगर याद नहीं भी रहता है इसका फाइनल रिजल्ट जो आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होने वाला. अगर बाई चांस कहीं आ भी जाता है इट विल बेयरली टेक यू 1 to 1.5 मिनट्स, है ना. अगर आपको इसको फ्लुएंटली, अगर आप इसको समझ जाते हो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट से आप इसको सॉल्व करके टाइम पे भी निकाल सकते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद कर लो, है ना, एज अ फाइनल रिजल्ट, लेकिन यू कैन ट्रीट दिस एज अ क्वेश्चन कि कैसे अगर मुझे कोई एक डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है कि कितना आएगा बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, लेट्स से x फ्रॉम द डिस्क, है ना. तो इस केस में कैसे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूँ थ्रू द डिस्क. और सेम टू सेम क्वेश्चन कोन भी हो सकता है ना. तो डिस्क हो चाहे कोन हो, सेम टू सेम डेरिवेशन होगा, सेम टू सेम फार्मूला आएगा. अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, डिस्क और कोन में सेम टू सेम चीज़ें तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं. मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. ये देखो, ये मैंने यहाँ पे डिस्क का डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है ना. अब ये जो मैंने डिस्क बनाई है इसके आगे मैंने एक पॉइंट चार्ज बना रखा है और उस चार्ज की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से जा रही है वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. व्हाट इफ़ मैं ये जो पॉइंट चार्ज है इसको इस तरीके से इस डिस्क के एंड से जोड़ दूँ, है ना. नाउ दिस लुक्स लाइक अ कोन, है ना. और इसमें भी सेम टू सेम डायग्राम ही बनेगा, है ना. तो चाहे डिस्क हो चाहे कोन हो, दोनों के लिए फार्मूला या डेरिवेशन जो है वो सेम टू सेम आने वाला है. सही है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस टोटल डिस्क में से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा. ठीक है, चलो. सबसे पहली चीज़, ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना. क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर डिस्क के लिए अलग अलग है, अलग अलग एंगल पर डायरेक्टेड है. और इस वजह से अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगा सकता. इंस्टेड मुझे यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी किस चीज़ की, इंटीग्रेशन की. सही है. इंटीग्रेशन कैसे लगेगा, सबसे पहले तो ये जो डिस्क है ना, मैं यहाँ पे साइड में इसका फ्रंट वर्जन बना लेता हूँ. अगर ये डिस्क कुछ इस तरीके से दिख रही है जिसका टोटल रेडियस r है ना, जिसका टोटल रेडियस अगर r है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा कि हम हर बार इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में करते हैं, मैं यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाऊँगा, है ना, स्मॉल r डिस्टेंस पे जाऊँगा और इस r डिस्टेंस पे एक रिंग कट कर लूँगा. सही है. एक रिंग इस तरीके से कट कर लूँगा और ये जो रिंग है, ये रिंग की थिकनेस कितनी आएगी, ये रिंग की थिकनेस आएगी dr. करेक्ट है. तो मैंने क्या किया, मेरी जो टोटल बड़ी सी डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसमें सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस की रिंग कट कर ली, है ना. और सिर्फ इस रिंग के ऊपर अब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा या कितना इसमें से पास हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मैं पहले फाइंड आउट करूँगा और उसके बाद में इसको पूरे डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर दूँगा. करेक्ट है क्या. ये जो डिस्क है, ये जो रिंग है, ये यहाँ पर आपको कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना, इस तरीके से. करेक्ट. चलो, तो अब ये जो मैंने रिंग यहाँ पे बना रखी है, इस रिंग के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये मैं फाइंड आउट करूँ, है ना. तो सिंस छोटी सी रिंग है तो इसमें से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको मैं d5 बोल देता हूँ. इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी ही जाने वाली है E के बराबर, है ना, लेकिन एरिया जो है वो छोटा सा रहेगा dA और यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाला थीटा. अब ये कॉस थीटा कौन सा एंगल है, अगर मैं इस चार्ज को इस पर्टिकुलर रिंग से ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एक एंगल बनेगा उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ. करेक्ट है क्या. अब यहाँ पर थीटा एंगल तो मुझे मिल गया और वही एंगल यहाँ पे भी देखो, अगर एरिया वेक्टर इस तरीके से दिखेगा और ये अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनके बीच में भी सेम टू सेम थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा होगा. करेक्ट है. तो E इंटू dA, अच्छा यहाँ पे मैंने dA एरिया लिखना चाहिए, तो E इंटू dA कॉस थीटा लिखने से मुझे मिल जाएगा d5 का वैल्यू. करेक्ट. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के छोटे से एरिया dA पे कितनी आने वाली है, दैट विल बी k q स्मॉल q, है ना, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर. अब ये q चार्ज और dA वाला जो एरिया है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, √(x² + छोटे r का स्क्वायर. करेक्ट है. x इज़ द बेस, छोटा r इज़ द हाइट.
तो इसका स्क्वायर करने से इसका जो अंडर रूट है वो चला जाएगा, आई विल गेट सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा एरिया जो डी ए है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो राइट साइड वाले फिगर पे देखना, ये जो मेरी शेडेड रिंग है ना, इसी का मुझे एरिया चाहिए। अगर मैं इस रिंग को बीच में से एक जगह से काट के स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, है ना, एक स्ट्रेट स्ट्रिप बना देता हूँ, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। अच्छा, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, इस स्ट्रिप की लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, दैट इज़ 2πr, है ना, 2π छोटू r, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितना आएगा, मुझे पता है इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, dr है, तो 2πr dr क्या हो जाएगा, da का वैल्यू हो जाएगा। सो आई कैन राइट 2πr dr हैज़ छोटा सा एरिया जो da बनने वाला है ना, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा विल बी एडजेसेंट, दैट इज़ x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, और अब मुझे क्या करना है, ये मेरी d5 की वैल्यू निकलने वाली है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, है ना। तो d5 कितना हो जाएगा, k की जगह आई कैन राइट 1/4π एप्सिलॉन नॉट, आई विल हैव q 2πr dr x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, है ना, क्योंकि एक बार पूरा पूरा है और एक बार अंडर रूट में है। यहाँ से देखो पाई से पाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 4 जो है उससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, है ना। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलने वाला है x विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर आएगा r dr, डिनोमिनेटर में आई विल हैव 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, है ना। तो ये मेरा d5 का वैल्यू आ गया। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने इस तरीके के इंटीग्रेशन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना आता है, हमको इसके मेथड्स पता है, और इसको सॉल्व करके हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, ना। तो जो मेरा d5 का एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, लिख लेता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा d5 इज इक्वल्स टू कितना आया है, x/2 एप्सिलॉन नॉट, x/2 एप्सिलॉन नॉट जो कि पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, एंड आई हैव r dr डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा दोनों साइड, है ना। तो x/2 एप्सिलॉन नॉट सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, d5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। x/2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो अभी भी बाहर रहेगा। अब ये इस तरीके का, अब ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन को पहले भी इंटीग्रेशन ऐसे वाले सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम टी स्क्वायर मान लेते थे, सही है। अब यहाँ पे सिंस x इज़ अ कांस्टेंट, r इज़ वेरिएबल, है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएट करूँगा दोनों साइड, तो मेरा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मैं r dr को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, t dt से। ये हो गई पहली चीज़, करेक्ट। दूसरी चीज़ लिमिट्स की बात करते हैं। यहाँ पर अगर लिमिट देखो तो जो मेरी r की लिमिट है, छोटे r की लिमिट, वो 0 से कैपिटल R तक जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा छोटा r 0 है, वहाँ से जब मैं जा रहा हूँ r इक्वल टू कैपिटल R तक, तब क्या चेंजेस हो रहे हैं t में, ये देख लेते हैं। जब r 0 रहेगा तब t कितना हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू x, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में अगर आप r की जगह 0 पुट करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स आपका x जो है वो t के बराबर हो जाएगा। और जब आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करोगे तो आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे लिमिट्स भी मिल गई कि मैं जब r को t से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मेरा r dr t dt से रिप्लेस हो जाएगा, और जो मेरे लिमिट्स है वो वो 0 से r की जगह अब x से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक वेरी करेगी। तो r dr की जगह आई कैन राइट t dt, मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जिसको मैं टी स्क्वायर मान रखा है मैंने ऑलरेडी, टी स्क्वायर का पावर 3/2 करने से मुझे यहाँ टी क्यूब मिलेगा, और टी की लिमिट्स वेरी करेगी x से लेके अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर तक, ठीक है। तो मेरी फाई की वैल्यू कितनी आएगी, x/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t का स्क्वायर विच वेरीज फ्रॉम x से लेके अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर तक, ठीक है। चलो हो गया, बस आंसर इज़ ऑलमोस्ट देयर, है ना। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो ये t का पावर -2 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके पावर को 1 से इंक्रीज़ करता हूँ, जो पावर मैं वही नीचे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा t का पावर -1, नीचे आएगा -1 विच इज़ नथिंग बट -1/t,
करेक्ट। तो यहाँ पे आई विल गेट -1/t एज द इंटीग्रेशन, नीचे लोअर लिमिट x की है, अपर लिमिट x² प्लस r² की है। तो जो मेरा फाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा x/2ε0। अंदर देखो मैं लिखूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह, सिंस माइनस साइन अंदर है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो यह आ जाएगा 1/x - 1/√x² प्लस r², है ना। अब यहाँ पर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट फाई इज इक्वल्स टू 1/2ε0। यहाँ पर आई विल हैव 1 - x/√x² प्लस r², सही है। एंड दिस विल बिकम माई फाइनल वैल्यू फॉर फाई, सही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिराइव किया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। फाई की वैल्यू हमारी आई है 1/2ε0, 1 - x/√x² प्लस r², ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी फाइनल फाई की वैल्यू आ रही है ना। और ये हमने कैसे सॉल्व किया, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क या थ्रू कोन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर द सेम। इसके अलावा अगर आपके पास इस वीडियो के लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट आउट एंड इम्प्रोवाइज ऑन द सेम इन माई कमिंग वीडियोज़। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ रहे हैं। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।